जंगल के बीचों बीच खड़ी उस हवेली को लोग दूर से ही पहचान लेते थे। टूटी हुई मीनारें, काली पड़ चुकी दीवारें और हर वक्त उसके ऊपर मंडराती धुंध, जैसे वो जगह समय से बाहर हो। गांव वाले उसे खामोश हवेली कहते थे कि वहां आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कई साल पहले एक पूरा परिवार वहां रहता था और एक रात अचानक सब गायब हो गए। तब से हवेली खाली थी, या शायद खाली नहीं थी। आरव एक फ्रीलांस लेखक था जिसे भुताहा जगहों पर जाकर सच ढूंढना पसंद था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसका मन वहीं अटक गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना। बूढ़े दुकानदार ने कहा, हवेली लोगों को पहचान लेती है। आरव हंस दिया, हवेलियां लोगों को नहीं पहचानती। बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया, अजीब डरावनी मुस्कान। शाम ढलते ही आरव हवेली के सामने खड़ा था। जंग लगा गेट आधा खुला था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी नमी और कुछ सड़ चुका हो। उसने कैमरा चालू किया और अंदर कदम रखा। पहला कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से देखा हो। उसने मुड़कर देखा, खाली रास्ता। अंदर का आंगन सूना था, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसकी तरफ घूरते हुए लग रहे थे। हर चेहरे की आंखें अजीब तरह से जीवित लगती थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल उछल गया। ठीक है, हवा होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। गलियारे में चलते हुए उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज के साथ कोई और भी चल रहा है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे। उसने रुककर सुना, खामोशी, फिर फुसफुसाहट। क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि वो यकीन नहीं कर पाया। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, घसीटते हुए कदम। आरव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती, जैसे विरोध कर रही हों। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही ठंड अचानक बढ़ गई। एक कमरा खुला था। अंदर एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। आरव ने कैमरा उस पर फोकस किया। झूला अचानक रुक गया और कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी, लंबी, टेढ़ी, इंसानी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने आवाज दी, कौन है? परछाई हिली और फिर दीवार में समा गई। आरव के हाथ कांप गए। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ रोशनी का खेल है। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, सिर्फ उसकी नहीं, किसी और की भी। धीरे धीरे एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। तुम भी यहीं रहोगे। वो झटके से पलटा, कोई नहीं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। दीवार पर लगे शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई आधा सेकंड देर से हिल रही थी। वो जम गया। परछाई मुस्कुराई, लेकिन आरव नहीं। उसका गला सूख गया। ये क्या? उसके मुंह से निकला। परछाई धीरे धीरे शीशे से बाहर निकलने लगी, जैसे काली धुंध। आरव पीछे हट गया। दरवाजा अचानक खुल गया। वो भागा। गलियारे में अब हर दरवाजा खुला था। हर कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। नीचे से किसी बच्चे की हंसी गूंजी, फिर रोने की आवाज, फिर चीख। हवेली जीवित लग रही थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने देखा, नीचे फर्श पर खरोचों के निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। उसके पीछे कदमों की आवाज तेज हो रही थी। उसने मुड़कर देखा, वही परछाई, लेकिन अब उसके कई हाथ थे। वो दौड़ा, मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद। उसने जोर लगाया, नहीं खुला। पीछे से ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू गई। उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाया। तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं, रुको, मत जाओ, हम अकेले हैं। उसके सामने अचानक एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसमें वही परिवार था जो गायब हुआ था, लेकिन अब तस्वीर में एक और चेहरा था, आरव का। उसकी सांस रुक गई। हवेली उसे अपना बना रही थी। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वो बाहर भागा। जंगल में दौड़ते हुए वो गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे बेहोश पाया। जब उसने पीछे देखा, हवेली गायब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उस रात जब वो अपने कमरे में था, उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी परछाई फिर देर से हिली और धीरे-धीरे मुस्कुराई।